मन के आंटी जी के दोस्त बाकी हाय लो हां कि वो में काफे कनिया हां मच्छी का के हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है छोटकी बबूनी ऑफिशियल। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि नाम ऐसा क्यों, क्योंकि नाम मैंने इसलिए ऐसा रखा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ अगर लड़की है तो उसे बबूनी कह के पुकारते हैं। मतलब अगर आप उसको प्यार से बुला रहे हैं तो आप उसे बबूनी कह सकते हैं, इसलिए मैंने छोटकी, क्योंकि मेरा हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है। हाय गाइस, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ तो सोचा कि चलो पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद तो ब्लॉग स्टार्ट होंगे ही। एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे गली में एक जो बैंक के, ग्रामीण बैंक के शायद मैनेजर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया जस्ट रात को ही। और ऐसा केस मतलब इस पूरे मोहल्ले में करीब करीब आपको हर महीने एक होता है, हर महीने। मतलब इधर करीब करीब 6 महीने से आपको इस मोहल्ले में कोई न कोई एक अपना सुसाइड कर ही लेता है। और मेरे को ये बात समझ में नहीं आती लोग ऐसा करते क्यों हैं। और जितना भी मतलब मेरे अभी देखे हुए में जितना भी केस हुआ है, सबका कारण था घर में कलह का होना, किसी न किसी वजह से, या फिर कह लो पैसे की वजह से हुआ हो, या फिर बीवी से झगड़ा करके हुआ हो, या फिर मान लो सास ससुर की वजह से हुआ हो। तो ये सब कारण रहे हैं सुसाइड करने के। तो मैंने एक रिसर्च किया तो एबीपी का मुझे वो दिखा न्यूज़ कि उसमें लिखा हुआ था कि भारत में हर दिन, देखना, हर दिन आपको 450 से ज़्यादा मौतें होती हैं, लगभग 450 के करीब मौतें होती हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम अपनी निजी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं। यहाँ तक कि अगर घर में कोई बहुत दिनों से झगड़ा चलते आ रहा है तो उस टाइम पर आदमी करता क्या है कि उस चीज़ को बहुत अपने आप बहुत भारी ले लेता है, और वो उसको ऐसा लगने लगता है कि या फिर अगर आप चाहे तो आप इसको रोक सकते हैं। इसको अगर देखा जाए तो आप इसे रोक सकते हैं। रोकने का है कि मान लीजिए अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है, चाहे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा हो, या फिर मान लो कि घर में किसी से भी, बेटे से हो, बहू से हो, जिससे भी झगड़ा हो रहा हो, वो आपको संकेत देते हैं कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, फिर हम ये कर देंगे, या फिर कोई है तो वो बोलेगा कि अब से मतलब आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, आपको मेरे से झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप बहुत निश्चिंत हो जाओगे, या फिर मैं आज के बाद आपसे मांगने नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से ना इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ये बताती हैं कि मतलब वो इंसान क्या सोच रहा है, इसलिए उस टाइम से आप उसका ज़्यादा ध्यान रखो। आप उसको ऐसे अकेले तो पहले जाने ही मत दो। अगर कोई इंसान गुस्से में चला जाता है झगड़ा होने के बाद, तो आप उसे बिल्कुल भी जाने ना दो। इससे क्या होता है कि वो सुसाइड हो तो कर ही लेगा, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है। मेन बात ये है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको प्यार करने वाला कोई नहीं है। और ऐसा कुछ सुनती हूँ तो मतलब क्या कहूँ, दिल को बहुत बुरा लगता है कि लोग, यार एक तो ज़िंदगी ऐसे मिली है, ऊपर से लोग मतलब ऐसा कर लेते हैं। और आपको पता है इधर जितने भी लोगों ने सुसाइड किया है ना, मैं मतलब वो लोग पैसे कमाने वाले आदमी हैं, वो भी सरकारी नौकरी। एक होता है कि उनके घर में पैसे की कमी है, नहीं, उनके पास पैसे हैं, लेकिन घर में कहिए कि घर में अगर कोई आता है तो झगड़ा करना, या फिर किसी भी बात पे अगर झगड़ा हो गया है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो अगर आदमी बाहर से आता है तो एक तो डिप्रेशन में खुद रहता है काम की वजह से, और फिर घर आते ही अगर किसी बात पे झगड़ा हो जा रहा है, और फिर आधी रात को, मान लो यहाँ पर तो क्या हुआ कि आधी रात को मान लीजिए झगड़ा हुआ, कि क्या हुआ तो वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुनने को मिला है। अब वो तो पेपर में आएगा तो ही पता चल पाएगा कि कारण क्या था। लेकिन ये बातें तो मुझे लगा कि शायद मतलब ये बातें शेयर करनी चाहिए कि थोड़ा ना अपने आप के माइंड को ना पहले तो शांत करना सीखना चाहिए। हम अपने माइंड को कैसे काबू, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। और इतना भी ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए कि अपना ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोच लिया जाए। ये सबसे बड़ा मूर्ख वाला कारण है, सबसे बड़ी मूर्खता है। एक तो ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी में सुख और दुख सब होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ये कहीं से भी सही नहीं है।
आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, वो मतलब कहाँ जाएंगे। कम से कम ये सोचना। और मान लो कि जो भी झगड़ा कर रहा है ना, उसको खुद सोचना चाहिए कि हम इस झगड़े को कैसे ख़त्म करें, ना कि किसी का जान जाने के बाद समझ में आए कि हाँ इस झगड़े को कैसे, चलो ये झगड़ा अब तो ख़त्म ही हो गया। अरे भाई, वो आदमी ही नहीं रहेगा तो ख़त्म तो होना ही है। तो ये कारण है। और मेरे ख्याल से अगर आपके घर में कोई भी जेंट्स हो या फिर लेडीज अगर ऐसा कुछ कह रही हैं, तो हमें उस बात को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कितने के परिवार बिखर जाते हैं। आपको पूरा का पूरा घर, एक जो मान लो घर होता था, वो घर क्या कह सकते हैं, कब्रिस्तान में बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं, आदमी ही नहीं रहेंगे उस घर में। ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें पहले तो अपनी मनस्थिति जो है उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए कि हमें इतना गुस्सा भी नहीं करना है कि हम अपना जान देने के लिए सोचने लगें। हर छोटी बात पे जान दे देना, झगड़े के कारण जान दे देना, ये कहाँ तक सही है। और इंडिया में तो ये ऐसा लगता है कि वो मतलब लोग मोटिवेट हो जा रहे हैं कि अरे वो जान दे दिया। मतलब मेरे मोहल्ले में इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा करने का सोचता है ना, तो वो दूर दूर तक ना सोचे, क्योंकि इससे गलत काम और इससे कायरतापूर्ण काम वो कर ही नहीं सकता। इसलिए अपनी ज़िंदगी को कुछ मुकाम के लिए बचा के रखें और आप कुछ ज़िंदगी में अच्छा करें। अरे यार, सब कुछ पैसा नहीं होता, खुशियाँ भी मायने रखती हैं। तो आदमी को ये सब सोचना चाहिए, हमेशा परेशान ना करे। छोटी छोटी बातों में खुश होना चाहिए आदमी को। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तभी खुश रहा जाए। मैं तो मतलब जैसे कि ये है कि चलो मैं सोचती हूँ कि चलो मेरा खुद का घर हो जाए, थोड़ा मतलब कुछ पैसे कमा लिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पैसे के चलते मैं दिन भर अब उसी में परेशान रहूँगी, एकदम लड़ाई करूँगी, ये करूँगी। मेरा ऐसा नहीं है और मैं चाहती भी नहीं कि कोई ऐसा करे। पैसे आ जाएंगे लेकिन आदमी अगर जो चला जाएगा वो कभी नहीं आ सकता। इसलिए कृपया जो भी कदम उठाए ना, वो सब सोच समझ के, और झगड़ा भी हो रहा है तो सोच समझ के ही झगड़ा करें कि हम क्या कर रहे हैं। तो बस बेस्ट ऑफ लक सबके लिए। ये कौन पूजा करेगा स्टाइल है? कहीं जान जान पथरीला जगह पर ना, तब वैसे से ही इधर निकला, हाँ। जाए के भी सामने हा सोचिए हम सके उन्हें कैसे ही पूजा होला। कॉलेज का हर कीर्तन हो रहा है, हमको लग रहा है कि 24 घंटे वाला होगा। कहाँ होता है? मुझे सुनाई नहीं दे। हो का चलता, भूख भाग करता, ऐसे वीडियो बनेला, कब अंधार हो जाता, कब अंजोर हो जाता है। क्या क्यों? ओती घड़ी के जमाना में वो आंटी जी का तो मांग कैल 8 लाख नगद आ एगो हीरो का गाड़ी। तो चाय पी लेलन तो ओकर बाद तो हम चले लन। तो कहला कि जी कुछ बोले नहीं ना। तो कि रउआ मांग ही ना आई, हमरा तो देवे के रहे कुछ और आ रउआ कम मांगनी। आ तो कहाँ मतलब देवे के रहे रुआ। आ तो देखी हम ड्राइवर दामाद खोजत तनी ट्रेन के, तो ट्रेने में दे हम, और वह हीरो होंडा गाड़ी मांगता।
काची के ड्राइवर हवन अरे ले गाड़ी देख के वो 8 लाख मांग दिल। हाँ ए जी तो बात तो एकदम बेचारा लजा गइल और 8 लाख मांगली, हम 16 लाख के सोच के आइल रही। ठीक ना, हमरा देवे के बा, हमरा ऐसे बियाह करे के बा, रुआ औकात नहीं है बियाह कर टोन छोड़ के गइला। ठीक उनका इतना देवे के नहीं है जी। 2.5 लाख नगद तो युवती घड़ी के जमाने में नगद देले रहन। सुनील तो चाचा वो करें कि दो के बाद से बियाह भइल, खबर भेजबैलक कि जाए करब हम बियाह। लड़किया के फोटो पसंद रहे, खूब सुंदर रही एकदम। तो फिर लेके बैठा के बाबूजी भेजबैलक 2.5 लाख तो भइल आंटी जी। बता दूगी न देखतेगी न चलगी न मंगल हन। हाँ 2.5 लाख सूखा गाड़ी दिलन, गाड़ी देवे के रहे इनका खाने 2.5 लाख नगद सूर भइल रहे। वो घड़ी के जमाना में 2.5 लाख। 97-98 में लोग खूब सोचता कि 2.5 लाख। आ उनके जी सूप से गहना चढ़ल रहे रूपा दीदी के। ओती घड़ी 5-6 हजार का तो सोना रहे। हजार में हाँ 1000 में आंटी जी 5-6 हजार। बाप रे वो उनका गहना 5-6 हजार सोना भरी, है। हाँ। त का भेल का तना दिन भर 30 वर्ष पहिले 28 वर्ष पहिले चले के 30 वर्ष पहले का कोनी 30 वर्ष पहले ऐसा टाइम मशीन रही तो चल जाए। ऐसा आदमी हो जाए। कि हमरा तो सब कहल कि हमरा बियाह में होइसे हमरा तो याद नहीं रहल हमरा बियाह में कैसे ओती घड़ी से फिर उनकर ससुर सुनील चाचा सब बतिएगो का करेला लजा जलन कोई बतिए में। ई बड़ी बोलबाज बाड़े रूपा दी के बाबूजी, बहुत बोलबाज बाड़े। प्रिया के नु एकदम प्रिय आदत खारा एकदम पंखोटी ओ ऐसा नो साफ ना करे के साफ बिगाड़िए दे करके। सुना हे पे कुर्सी ठीक लगा रही का हाँ। खाला पहुंचत रही हां एकरा कुर्सी में पूछत ना रही एगो गांव माछी से ठेका नहीं आलू प्रिया धक के ऐसे कह देनी है ना। चल एक कहानी एक खत्म हो गई तो खाली क्या देख ला ना कहिला तो हमारे जान चल जाएगी। लेकिन दोसर मत असन प्रिया गाड़ी देता सन डटता सन में काजल के पापा रहता नु हमरे काजल के मम्मी के क्लास लगल था एक सब न बोलना सोचा तो ये का कोई मेरा आरु बानर भी हो कुछ ज्यादा ही नहीं क्या दोसर मत रहता सन तेरा नाव नतीजा हो कब ले आके हम नहीं करके देखली कि या के हमारे पीछा खड़ा बावन कहत आपन घर है तो कोड़ा जाइत ए दोसरा के कौन स्थिति में लागी है सर? तो वो कितना हिल रहा है पंखा पोछी है तो अरे उसका एक डायना देखो देखो तड़का जल रुकने दे। कहतम बावा ना ठेठ मार का कह दिला नंबर बेचारी अपने हाइट से मार हाइट से मन के आंटी जी के दोस्त बाकी हाइट हो हमें काफे करनी गांव मछी का के तो लगा दी तेरी बचले में घर से तब वो बेचारा होई से लगा ला खाली ये खाली तो कोई तो देखो हाय होता था तो कौन पहले चला के देखलिया कि चला था कि ना चला तब उनका पे किसी होई नहीं आई झुमका एकदम एक आई पे होला जी कुर्सी पे बैठा चढ़ला पे ना होला हमरा हम से टेबल वाला खाते हैं तो चेयर वाला खाते हैं टेबल पर से जाके हम चुन लिया बताई तो कुर्सी लगा के